Hello students, in the earlier classes we have started our discussion about census and sample method of collection of data. We have discussed the meaning of the census method. We have also discussed the meaning, merits and demerits of sample method in earlier classes. In today's class we will discuss how a sample should be selected. What are the essentials of a good sample? How we should select? What are the qualities that we should keep in our mind while selecting a sample? That is our today's discussion point. Let's see what is next. I've written some essentials of a sample. What should be the essentials? The first one is representative. पहला आ रहा है कि एक सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. That means a sample should contain all the features of the entire population or universe. A sample should reflect the merits, demerits, features of entire population. सैंपल को देख के ये पता लग जाना चाहिए कि पूरी पॉपुलेशन किस तरह की होगी, पूरी पॉपुलेशन में किस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सैंपल आपका बताना चाहिए. अगर सैंपल वो सब बता पा रहा है इसका मतलब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है. चलिए नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट एसेंशियल आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर हम सैंपल में कुछ आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ आइटम सेलेक्ट करते वक्त ये कंडीशन हमारे पे नहीं होनी चाहिए कि ये आइटम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके साथ ये आइटम तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, या इसके साथ ये वाला आइटम तो आपको सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा. ये कंडीशन अगर आपके पास में है देन योर सैंपल इज नॉट इंडिपेंडेंट. और हमें इंडिपेंडेंट सैंपल चाहिए, मतलब हमें सैंपल की सारी यूनिट्स इंडिपेंडेंट चाहिए कि कोई कंडीशन, कोई फोर्स हम पे नहीं होना चाहिए, कोई कंपल्शन हम पे नहीं होना चाहिए कि ये यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ ये दूसरी यूनिट तो हमें सेलेक्ट करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर है? देखिए इस ऐसा सेलेक्ट करने से मान लीजिए अगर आपने बोला कि अगर ये एक्स यूनिट सेलेक्ट करनी है तो उसके साथ वाई तो आएगा ही आएगा. अगर ऐसा है तो हो सकता है आप वाई को लेना नहीं चाहते हो, वाई में सैंपल को लेने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है, या वाई को आप नहीं कंसिडर करना चाहते. लेकिन अगर इसके साथ अगर ये अगर आएगा ही आएगा तो ये अननेसेसरी आपके सैंपल को बड़ा बना रहा है, कुछ खास फायदा आपको नहीं लेके जा रहा है. तो सैंपल साइज आपकी जो है वो बड़ी कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी. होमोजेनिटी होनी ही होनी चाहिए. मतलब ये कि अगर एक से ज़्यादा सैंपल कभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए पॉपुलेशन का साइज बड़ा है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसमें से आप एक से ज़्यादा सैंपल बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो दोनों सैंपल है, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, ये दोनों जो सैंपल है सेम पॉपुलेशन में से निकल के आए और सेम पर्पस के लिए ही आपने ये दोनों सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं. जो भी आपको स्टडी करनी है उसी में से आपने ये सैंपल सेलेक्ट किए हैं. लेकिन ये दोनों जो सैंपल हैं वो आपस में होमोजीनियस होने चाहिए. मतलब सर होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन फीचर्स. तो ये दोनों सैंपल जो है वो आपस में सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन फीचर्स होने चाहिए. तभी तो जो कंक्लूजन सैंपल 1 से आएगा वही कंक्लूजन सैंपल 2 से आएगा. अगर ये दोनों आपने सिमिलर नेचर के नहीं लिए तो सैंपल 1 का रिजल्ट जो है वो अलग आएगा, सैंपल 2 का जो रिजल्ट है वो अलग आएगा. आप सेम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे अबाउट द सेम पॉपुलेशन. यार ये पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाह रहे थे, सैंपल 1 तो कुछ और रिजल्ट दे रहा है, सैंपल 2 कुछ और रिजल्ट दे रहा है. अब क्या माने, सैंपल 1 को ठीक माने, सैंपल 2 को ठीक माने, पता नहीं. और अगर सेम होमोजीनियस अगर आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो जो सैंपल 1 से रिजल्ट निकल के आया वही सैंपल 2 से रिजल्ट निकल के आया, तो दोनों सेम हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो आप बोलेंगे कि ये इस पॉपुलेशन के अंदर पक्का है, क्योंकि सैंपल 1 से भी यही रिजल्ट निकल के आ रहा है, यही फीचर्स निकल के आ रहे हैं, और सैंपल 2 से भी यही फीचर्स निकल के आ रहे हैं, इसके रिजल्ट से भी यही निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पक्का है. ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सी मिठाई की दुकान से सैंपल उठाया और अगर एक ये वाली जो मिठाई थी मावे की जो थी, ठीक है, ये मावे से बनी हुई थी, ठीक है, दूध से बनी हुई थी, तो ये आपने यूज़ में दी तो ये खराब निकली. और ये दूसरी जो सैंपल था वो भी आपने, दूसरी जो मिठाई थी वो भी आपने मावे की और दूध की दी थी, वो उससे जो रिजल्ट निकला है वो भी खराब निकली.
तो इसका मतलब दोनों सैंपल से क्या रिजल्ट निकल के आया कि मावा या दूध जो जहाँ पे यूज हो रहा है इस मिठाई की दुकान में वो अच्छा नहीं है, वो खराब क्वालिटी का है। तो ये होमोजीनियस से हमें ये फायदा होता है। तो सैंपल अगर एक से ज़्यादा आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें होमोजीनिटी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में एडिक्वेसी, कि एडिक्वेट नंबर ऑफ आइटम्स आप सेलेक्ट कीजिए, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स आप सेलेक्ट कीजिए एज पर योर एंटायर पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन आपकी है उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ आइटम डिसाइड कीजिए। मान लीजिए अगर आपको 10,000 आइटम्स स्टडी कर रहे हैं, टोटल आइटम्स है 10,000, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 10 ही आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं और उस 10 का सैंपल बना के आप बोल रहे हैं हाँ इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए 10,000 में से 10 कितना छोटा नंबर होता है। सिर्फ 10 को आपने सेलेक्ट किया और उससे आप बोल रहे हैं कि ये हमारा एक्यूरेट सैंपल है, हम इसी को जज करके बता देंगे। नॉट इवन 1% यू हैव सेलेक्टेड, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो सैंपल जो है, सैंपल के जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो एडिकेट होनी चाहिए इन रिलेशन टू योर पॉपुलेशन, इन रिलेशन टू योर टोटल आइटम्स। ये भी एक अच्छे सैंपल के अंदर होना चाहिए। तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 4 ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल किसी भी सैंपल के अंदर होने चाहिए, ये ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अब सैंपल सेलेक्ट करते वक्त कुछ मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल सेलेक्ट करते वक्त कुछ मेथड हम फॉलो कर सकते हैं कि कैसे सैंपल को सिलेक्ट किया जाए। तो मेथड आ रहे हैं हमारे पास रैंडम, और दूसरे टाइप के मेथड होते हैं नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये दो टाइप की सैम्पलिंग हम कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है पहले वो आपको बताता हूँ। रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जहाँ पे हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है। चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, चांसेस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बीइंग सिलेक्शन आर इक्वल, कि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में सवाल पूछ रहा हूँ तो जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी से भी आपसे जवाब मांग सकता हूँ। ठीक है, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, किसी से भी। तो यहाँ पे हर बच्चे के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है। तो ये कौन सी सैम्पलिंग, और मेरे को डिसाइडेड नहीं है किससे पूछूंगा, किसी को भी उठा लूँगा, तो दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। जब हर एक आइटम के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो जाता है तो उसे रैंडम सैम्पलिंग हम कहते हैं। चलिए ये तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब रैंडम सैम्पलिंग दो तरीके से की जा सकती है, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ नंबर मेथड। लॉटरी मेथड के अंदर क्या है, मान लीजिए जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, वो सारे आइटम हमने एक बॉक्स में डाल दिए। मान लीजिए लकी ड्रॉ निकालना है, तो लकी ड्रॉ कैसे निकाला जाता है अगर आपको ध्यान हो तो, कि सबके नाम हमने लिख के एक स्लिप पे रख के हमने बॉक्स में डाल दिए हैं और उस बॉक्स में से एक स्लिप निकाली और बोला ये रख के बना रहे हैं। रैंडमली हमने सेलेक्ट किया और सारी स्लिप्स में से हम कोई से भी स्लिप सेलेक्ट कर सकते थे। चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्लिप इज इक्वल, तो यानी कि रैंडम मेथड, और रैंडम मेथड में से मैंने बॉक्स में से कोई सा भी एक नाम निकाल लिया, दैट इज लॉटरी मेथड। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या किया कि मान लीजिए कोई अपने लकी ड्रॉ की स्लिप लेके आया कि सर ये मेरी लकी ड्रॉ की स्लिप लीजिए, तो मैंने उसे बोला इस टेबल में से कोई सा भी एक नंबर पिक कर लीजिए, तो उसने नंबर 12 पिक कर लिया। फिर नेक्स्ट नंबर पे कोई आया तो मैंने बोला इस टेबल से कोई सिलेक्ट किया, उसने नंबर 3 पिक कर लिया। फिर कोई आया तो उसने नंबर 20 पिक कर लिया। ऐसे सब अपनी अपनी स्लिप डालते जा रहे हैं और एक नंबर पिक करते जा रहे हैं। ठीक है, अब रैंडम पहली बार, अब मैं जब नाम दूंगा, सिलेक्शन जब करूंगा, लकी ड्रॉ को विनर जब सेलेक्ट करूंगा तो मैं स्लिप नहीं उठाऊंगा। ठीक है, मैं उस स्लिप में से नाम नहीं उठाऊंगा, मैं कोई सा भी नंबर बोल दूंगा इसमें से, ये नंबर है विनर। तो मैंने एक रैंडम सैंपलिंग कर ली इसमें से, और ये नंबर भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये नंबर्स भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि पहले आने वाले को नंबर 1 दिया गया, दूसरे आने वाले को नंबर 2 दिया गया, तीसरे आने वाले को नंबर 3 दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नंबर किए गए हैं, तो ये नंबर जो है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। क्लियर है? तो ये जो मेथड है हमारा, ये मेथड होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड। ये दो तरीके से रैंडम सैम्पलिंग की जा सकती है। These are the two methods how which random sampling can be done. There is another method that is non-random sampling that we will do in next class. We will continue that in next class.
So that's all for today. We'll continue our discussion in next class. Thank you.